सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक ठगीदार भी। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं आ रहा हूँ और वीडियो अपलोड होने जा रही है आज फाइनली, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा हूँ वीडियो अपलोड करूँ बट थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी मेरी। आई एम सॉरी फॉर उस सब के लिए। अब मैं कोशिश करूँगा रोज़ वीडियो अपलोड कर पाऊँ और रोज़ अच्छे मैं लव्स आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, हम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं और कल ऐसे भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी एक्सपायरी रह सकती है। मंथली एक्सपायरी में हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर। कहीं ना कहीं निफ्टी में 300 पॉइंट तक का सेल ऑफ आ सकता है और बैंक निफ्टी में भी फिर उस हिसाब से देख के चलो 600-800 पॉइंट का सेल ऑफ हमको देखने को कल के दिन मिल सकता है। वह आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। एक्चुअली बैंक निफ्टी आज जा रहा था, कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, पर लास्ट आवर्स में आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेगा बाजार में जैसे ही बाजार 52,240 के आसपास गया, बाजार में हैवी सेल ऑफ आया। तो यहाँ पे कहने की सेलर एक्टिव है, कहाँ पे 54,000 से लेके 54,108 174 में कहने की हैवी सेलर एक्टिव है। उसका एक और चीज़ यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है किस चीज़ की, एम पैटर्न की। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, एम पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे जितने भी सेलर से सबको निकाला ट्रैप करते हुए, फिर बाजार नीचे आ रहा है। अब मुझे क्या लगता है बाजार में क्या हो सकता है। बाजार कल के दिन फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के बाजार अगर इस पिवट के नीचे ही रहता है 54,039 के आसपास जाए, यहाँ पे रिएक्शन कैंडल बना दे या इसके नीचे यहीं पे ट्रेड बनने लगे, तो बाजार यहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेशन कर सकता है। उसका हमें ब्रेकडाउन मिलने की ज़्यादा हाई चांसेस रैदर देन ब्रेकआउट। अगले दिन ब्रेकआउट आएगा, मैं ट्रेड लेना, मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा बाजार के अंदर। बाजार में मैं कॉन्फिडेंट तब होऊंगा बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी 54,240 280 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब मैं बैंक निफ्टी में बुलिश जाऊँगा। अदरवाइज यहाँ पे बुलिश नहीं जाऊँगा। कहने का मुझे सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अभी कुछ दिनों में, हो सकता है कल परसों या फिर नेक्स्ट वीक हो, पर सेलिंग आनी चाहिए बाजार के अंदर, कि बाजार बहुत स्ट्रेच हो चुका है। बाजार में एक पुल बैक आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है उसका। अब बाजार यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिएक्शन कैंडल रहा है, शॉर्ट बनाऊंगा, शॉर्ट करूँगा। पहला टारगेट होगा मेरा 54,933, दूसरा होगा 53,834, फिर मेरा तीसरा टारगेट होगा 53,690, चौथा टारगेट होगा 53,500 का। ये 3 टारगेट में लेके चलूँगा। कहने की आप देखोगे 400-500 पॉइंट का टारगेट है, इतना मैं टारगेट लेके चलूँगा। अगर शॉर्ट साइड के अंदर ट्रेड बनता है, यहाँ से रिएक्शन लेता है, तो सपोज ब्रो फ्लैट खुलता है, खुल के अगर बाजार इसके नीचे क्लोजिंग दे दे 53,937 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए 5 मिनट का बढ़िया रेड कैंडल, और पुल बैक मिले, पुल बैक क्या तो वापस कंटिन्यूशन में सेलिंग दिखती, तो यहाँ पे सेल के लिए ट्राई करूँगा मैं। और मेरे टारगेट्स वही रहेंगे जो आपसे डिसाइड किया, 53,833, दूसरा 53,695, तीसरा 53,500। ये 3 मैं टारगेट लेके चलूँगा कल के लिए। मैं बुलिश साइड में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बुलिश साइड में कॉन्फिडेंट तब रहूँगा जब बाजार 54,300 के ऊपर 280 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब यहाँ पे 54,520 तक का बाजार में कहने के लेवल खुल जाएगा। हफ्ते निफ्टी में अगर आप चार्ट देखते हो तो निफ्टी के अंदर कहने के आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी भी पेवर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है, 25,960 का पेवर्ट है। कल के दिन निफ्टी में भी वही चीज़ है, अगर निफ्टी खुलता है फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे रिएक्शन खाता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट की ट्राई करूँगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा 25,900, दूसरा मैं टारगेट लेके चलूँगा 25,800, तीसरा मैं टारगेट लेके चलूँगा 25,650। अगर बाजार 25,800 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो बाजार 25,660 तक का मोमेंटम को दिखाएगा। हो सकता है कल दिखाए, हो सकता है परसों के दिन दिखाए, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक दिखा दे, अगर इस वीक बाजार में मोमेंटम नहीं आता डाउन साइड का। बट बाजार में बाइंग साइड में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इतना। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से 26,150 तक का बाजार में कहने के रेजिस्टेंस है। और बाजार अगर ऊपर की जोन में जाता भी है, तो मैं बाजार को कहने का मैं शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करूँगा। 26,000 से 26,150 तक का लेवल जो है मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अब बाजार इनको ब्रेक कर दे, 26,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब बाजार में कहने के मैं तेज़ी के लिए प्ले कर सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे कहने के मुझे पुल बैक सेलिंग का मुझे कहने के सिनेरियो दिख रहा है, तो सेलिंग में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही रहेगा, राइट। और क्या है, और बाजार में ऐसा कुछ देखने को नहीं है। और बाजार में मुझे जो लगता है अब प्रीमियम मोमेंटम कब आ सकता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आज ही देखोगे बाजार बहुत साइडवेज ऑफ है, निफ्टी कहीं ना कहीं लास्ट में 1:30-2:30 बजे के आसपास फिर निफ्टी में अच्छा प्रीमियम का मोमेंटम आ गया। 60 रुपये का प्रीमियम चला गया भाव, 180 रुपये पुट साइड में वो भी। तो बाजार में जो सेलिंग आ रही है, 1 कैंडल सेलिंग आ रही है। तो हमें अगर 1-1:30 बजे, अगर सुबह में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आता, तो आपको देखना पड़ेगा 1-1:30-2 बजे के आसपास कि 1 कैंडल मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, वो भी पुट साइड में। अब बाजार के रेंज में हो दिन भरी, तब आप पोजीशन बना के रखोगे तभी पैसा बनेगा बाजार में, राइट। और पोजीशन जैसे आपका चल रहा है, स्कैल्पिंग करके निकल लो, यही कर सकते हो अभी जैसा मार्केट चला उस हिसाब से। तो एक इंजेक्शन कैंडल बन रहा है, उसमें मोमेंटम आ रहा है उसी प्रीमियम के चार्ट में, तो उससे बढ़िया है कि उसको होल्ड करोगे तो क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, कम क्वांटिटी में भी करेंगे तो अच्छा काम हो सकता है, राइट। तो वही आपका सबका शेयर कर रहा था मैं, कि पिछले 2 दिन से आप देखोगे तो बाजार कहीं ना कहीं लास्ट के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के आसपास ही मोमेंटम दे रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है।
बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं बताने को। बाकी बाजार के अंदर कहीं ना कहीं मुझे सेलिंग दिख रही है, तो वो मैंने आपसे यार शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कहीं ना मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो कैसे लेवल्स में क्रिएट करता हूँ ये सब पूछना हो तो ये आप पूछ सकते हो। बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के कुछ मेरे वीकली और मंथली लेवल्स है। ये देखो लेवल्स देखोगे आप तो बैंक निफ्टी के लेवल से बैंक निफ्टी का जो ये सपोर्ट है 53,843 का है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा था। अब बैंक निफ्टी कल के दिन गिरता है, गिर के यहाँ पे आता है 53,836 में, तो बैंक निफ्टी यहाँ से वापस पुल बैक ले सकता है 53,920 तक का, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वापस रिएक्शन खा के वापस हो सकता है इसी रेंज में घूमता रहे कल के दिन बैंक निफ्टी। तो रेंज का ब्रेकडाउन दे तो बैंक निफ्टी अच्छा नीचे गिर सकता है, और टारगेट जो रहेगा मेरा 53,258 तक का रहेगा। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें ये जो 600-700 पॉइंट का कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये क्या इंपॉर्टेंट लेवल है 53,258 से लेकर 53,185 का, कि ये वीकली पिवट लेवल है और कहने के मंथली सपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। उसके बाद क्या कि निफ्टी में भी एक बार के लिए मैं आ जाता हूँ। निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में बाजार क्या किया, बाजार जैसे ही आज के दिन इस लेवल के आसपास आया 26,2 के आसपास आया, तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्शन दिया है और ये मंथली सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं खींच दूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि बाजार कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन दे सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांस बाजार इसका ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे रीटेस्ट करें, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाए, शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो। टारगेट जो मेरा है 25,817 का रहेगा, फिर दूसरा टारगेट मेरा 25,708 का रहेगा, फिर तीसरा टारगेट मैं 25,640 का लेके चलूँगा। 640 से हमें एक मोमेंटम वापस से पुल बैक का मिल सकता है 698 तक का। ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट जोन है ये मेरा पिवट लेवल है, वीकली पिवट लेवल। बाजार आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, देखते हैं बाकी तो क्या होता है बाजार के अंदर, राइट। तो ये मेरा वीकली और मंथली लेवल है, ये भी मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको आई होप समझ में आया होगा मैं कैसे बता रहा हूँ। तो देखो ना अपने जैसे बाजार इस जोन रेजिस्टेंस जो वीकली रेजिस्टेंस के आसपास आया तो बाजार में क्या सेलिंग आई, देखो जैसे ही आया तो यहीं से बाजार में स्पाइन टॉप बनते हुए बाजार नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया वर्क करते हैं मेरा वीकली और मंथली लेवल। तो अगर आपको ये सब चीज़ सीखना हो तो प्लीज़ आप मेरे DM में आप क्या बोलते हैं मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो लेवल्स करके, और मेरे जीमेल या मेल कर सकते हो, और मैं इंस्टा में मैसेज भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट्स हो तो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।